नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं न्यूज़ में चल रहे एक फेमस केस ज्योति मौर्य के बारे में। आपने अगर सुना है तो भी सही, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। ज्योति मौर्य एक एसडीएम है, उनके पति एक सफाई कर्मचारी हैं। ज्योति मौर्य के पति आलोक ने आरोप लगाया है कि वो एक रिश्वतखोर एसडीएम है। इसी के चलते सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक ने उनसे झूठ बोलकर शादी की है। उन्हें अपनी 13 साल की शादी में कभी पता ही नहीं चला कि वो एक सफाई कर्मचारी हैं, और उन्हें अपनी शादी में दहेज के लिए हमेशा प्रताड़ित किया गया है। जहां ज्योति मौर्य पिछले 6 साल से एसडीएम है। ये एक व्यंग है। 6 साल एसडीएम रहते हुए भी अगर आप दहेज के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है। आलोक का आरोप है कि वो एक रिश्वतखोर महिला हैं, और उन्हें अभी हाल ही में मतलब सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि उन्हें आकर मीडिया में बताना चाहिए कि वो उनकी पत्नी एक रिश्वतखोर महिला है, जहां वो इस चीज़ का मजा पिछले 6 सालों से उठा रहे थे। मीडिया ने एक रोते बिलखते पुरुष को देखा जो अपनी पत्नी के बारे में अपनी पर्सनल चैट, अपने पर्सनल संबंधों को बगिया उखेड़ रहा है। उसे हाथों हाथ लिया और उस पर मिर्च मसाला लगाकर हम सबके सामने परोस दिया। एक सीधे से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कैसे समाज ने एक अलग मोड़ दिया, आप वो देखिए। जो मैंने आपको बताया ये सभी फैक्ट्स हैं, इसमें मेरी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। लेकिन इन सब के साथ ही न्यूज़ में कुछ और फैक्ट्स भी चल रहे हैं, जैसे हमें लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि पढ़ लिख कर लड़कियां ज्योति मौर्य हो जाती हैं। जब कोई भी गलती किसी की भी हो, सभी केस पुरुषों पर चलते हैं। जैसे एक बच्चे की परवरिश सही नहीं होती तो उसकी माँ पर आरोप लगते हैं ना, वैसे ही। जैसे एक लड़की का रेप हो जाता है, उसके कपड़ों को दोष दिया जाता है, वैसे ही जब एक पति का टिफिन नहीं बन पाता है, पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, सेम टाइम में जॉब करते हैं, पत्नी अपने पति के ओहदे के बराबर या उससे ऊपर ओहदे पे काम करती है, तो पत्नी पर आरोप लगाए जाते हैं कि पत्नी अपने पति की सेवा नहीं करती है। पति अगर बाहर किसी महिला से संबंध रखता है तो पत्नी पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो अपने पति का ध्यान नहीं रखती है। प्रेम प्रसंग पड़ जाने पर दोष फोन का हो जाता है। इसी तरह जब भी कोई केस पति पत्नी के बीच में आता है तो उस पर सारे आरोप पुरुष पर लगते हैं, जैसे बाकी के केस के आरोप महिलाओं पर लगते हैं, वैसे। तीसरी बात मैंने एक इंटरेस्टिंग पढ़ी, जहां बोला गया है कि पति को पिता बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि पति को अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके ज्योति मौर्य बन सकती है। पति को पूरा अधिकार है, आप कितनी भी बड़ी एज में हो, आप छोटी उम्र की लड़की से शादी करें, जहां वो अपने सपने और संबंधों के बारे में बहुत अनभिज्ञ हो और आप पूरी तरह से मैच्योर हो, ये पति को अधिकार है। वहाँ पति को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्नी आगे जाकर ज्योति मौर्य बन सकती है। इसीलिए पति को पिता बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये भी सभी चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं। इस पर हम लोगों का क्या मानना है, आप ये सुनिए। 13 साल तक क्या ज्योति मौर्य को पता ही नहीं चला उसका पति क्या कर रहा है? तो फिर तो उसका जो एसडीएम में चुनाव है बहुत गलत है। अपने घर में अपने पति के विषय में वो नहीं जानती, कैसे वो सब डिस्ट्रिक्ट संभालेगी? सालों साल दहेज
उत्पीड़न में वो महिला रही हैं, और एसडीएम के बनने के बाद भी वो उसी चीज़ को कंटिन्यू, उसी चीज़ में मतलब रह पा रही हैं, या उनके साथ वो सेम सिचुएशन बनी हुई है। तो हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति क्या होगी? दोनों जगह ज्योति मौर्य झूठ बोल रही हैं। आलोक, जिन्हें अभी रियलाइज़ होता है कि उनकी पत्नी रिश्वतखोर है, क्योंकि वो अपने पत्नी के संबंध किसी और से पकड़ लेते हैं। वो फटाफट मीडिया में आते हैं और दुनिया को बताते हैं कि उनकी पत्नी रिश्वतखोर है, हालांकि वो सालों साल अपनी पत्नी के इन्हीं पैसों पर मज़ा लूट रहे होते हैं। वो इतने आज्ञाकारी पति हैं कि पत्नी ने उनसे कहा कि वो शर्मिंदा है उनके सफाई कर्मचारी होने पर, इसीलिए आप अपने कार्ड पर, शादी के कार्ड पर वीडियो लिखवाएं, और वो फटाफट अपनी पत्नी की बातें मान जाते हैं। तो ऐसे आदर्शवादी पुरुष हैं आलोक जी। हम एज ए सोसाइटी जहाँ एक महिला को गलत देखते हैं, वहीं सभी महिलाओं के कदम पीछे खींचने लगते हैं। ज्योति मौर्य के गलत होने के बाद, उसकी गलती होने के बाद, हम लोगों ने मंगलयान मिशन तक बैठी महिलाओं को भी पीछे खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या सरकारी कर्मचारी जितनी भी महिलाएं, हमने सब पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। एक खूबसूरत महिला होने के बावजूद मेरे जीवन में आने वाले 90% पुरुषों से मेरे अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में आने वाले हर एक नए पुरुष से मैं उन 90% में उसको नहीं गिनती हूँ, या उसके प्रति एक सकारात्मक रवैया अपनाती हूँ। मेरा बस एक सवाल इन समाज के ठेकेदारों से या महिलाओं को जरा सी गलतियों पर पूरे महिला जाति को टारगेट करने वाले लोगों से है कि जब साक्षी की हत्या सरेआम कर दी जाती है, लव जिहाद में हुई है या फिर एक तरफा प्रेम संबंध में हुई है, ये आप सभी जानते हैं। एक लड़की का बलात्कार जब कर दिया जाता है तो क्या महिलाएं पूरे समाज को, पुरुष समाज को बलात्कारी घोषित कर देती हैं? पुरुष इतनी दफ़ा महिलाओं के साथ उसमें क्या बोलते हैं, अपराधों में लिप्त पाया जाता है, उनके खिलाफ लिप्त पाया जाता है, तो महिला तो पूरे समाज को दोष नहीं ठहराती। तो आप कैसे पूरी महिला जाति पर यह प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं? आज ही मैंने न्यूज़ में सुना कि जो खान अकेडमी है उससे 30-35 महिलाओं को उनकी मतलब पढ़ाई रुकवा दी गई है, क्योंकि उनके पति को डर था कि वो महिलाएं आगे जाकर ज्योति मौर्य ना बन जाएं। वहीं आप आलोक रहे होंगे, तभी वो ज्योति मौर्य बनने वाली है। मेरा पर्सनली इस टॉपिक पर या इस केस पर मानना है कि जब एक पुरुष आपके साथ बड़े मन से खड़ा है, जहां वो आपकी तरक्की में अवरोधक नहीं बना है, आपको पूरे समाज से लड़कर आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, योगदान दे रहा है, जहां उसे सुनने में मिलता है कि वो जोरू का गुलाम है अपनी पत्नी के लिए, अपने पार्टनर के लिए, जब वो सब चीज़ें सुनने के बावजूद आपके साथ खड़ा है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका साथ निभाएं और उसके मान सम्मान को ठेस ना पहुँचे या वो समाज में एक गलत एग्जाम्पल साबित ना हो। ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस महिला की बनती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ज्योति ने ये सब किया और उनके पति अगर उनकी तरक्की में पूरी तरह से इस तरह योगदान कर रहे थे, तो ये महिला समाज का दुर्भाग्य है कि एक महिला उस पुरुष को पूरी तरह गलत साबित कर देती है। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केस को हमने सीधा सीधा महिलाओं की कहते हैं ना लांछन लगाने वाला केस घोषित कर दिया है। यहाँ दया के पात्र ज्योति या आलोक नहीं हैं, वो समाज के ठेकेदार हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कुछ और ही रूप दे दिया। मुझे कभी कभी लगता है ये समाज के ठेकेदार बैठे रहते हैं, कहीं कोई महिला गलती करे और वो पकड़कर उनकी टांगें खींचने लगे। जैसे साक्षी पर जब वो प्रहार किया गया, उसको मारा गया, वहाँ उनके लिए इस पुरुष से ज़्यादा गलत वो साक्षी थी, क्योंकि उसने प्रेम संबंध रखे थे। किसी भी स्थिति में पुरुष गलत होता ही नहीं है।
और जहाँ कहीं वो कुछ गलती महिला में देखता है, किसी एक आध महिला में वो सुनता है, महिलाएं इस चीज़ों में लिप्त पाई जाती है, तो वहाँ पूरे महिला समाज पर उंगली उठाने लगता है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या पूरे महिला समाज पर इस तरह उंगली उठाना जायज़ है? आप इस पर अपनी राय हमें दे सकते हैं। और कोई भी बात अगर आप इस टॉपिक से संबंधित कहना चाहते हैं, हमारा कमेंट सेक्शन खुला है, आप उसमें बोल सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।